कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप जाते प्ले लिस्ट में जाते आप देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियो बनाया कॉन्सेप्ट पे, उस पर कॉन्सेप्ट के लिए वो इनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन ये है, एफ एस इक्वल टू 5s माइनस 3। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूस है एट एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू माइनस 3 और एस इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमें कंटिन्यू चेक करना है। तो फंक्शन क्या दिया है, एफ एस इक्वल टू 5s माइनस 3, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। पहले मैं चेक कर रहा हूँ एट एस इक्वल टू 0 पे, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन में जहाँ पे एस है वहाँ पे 0 पुट कर दूँगा। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या पुट करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी मैंने आपको कैसे बताया था, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये अगर ये 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू या 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते चेक करेंगे कि वहाँ पे कंटिन्यूस वो है या नहीं है। तो 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू, थोड़ा बड़ा वैल्यू कैसे लेंगे, लिमिट के थ्रू। यहाँ पे प्ले आएगा, रोल आएगा लिमिट का, तो हम लोग लिमिट तो यहाँ पे यूज करेंगे। आप देखिए लिमिट तो कैसे यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू 0 नहीं है, टेंस टू 0। टेंस टू 0 मतलब क्या, कि 0 से आसपास, जैसे कि मान लीजिए -0.000009 मान लीजिए ये है, या फिर अगर आप ऐसे समझे -0.99999 मान लीजिए, तो ये इक्वल टू, इससे बस ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, पर ये 0 है नहीं। तो ये वैल्यू, क्योंकि हमने लिखा टेंस टू 0, और टेंस टू क्या मतलब हुआ, इक्वल टू 0 नहीं है, ये टेंस टू 0 थे, बस थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम या 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा कम या फिर एकदम थोड़ा सा ज़्यादा, इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो लिमिट एस टेंस टू 0, एफ ऑफ एस क्या है, 5s माइनस 3 है ना। अब यहाँ पे टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा अब नहीं करेंगे कि यहाँ पे एस के जगह पे हम लोग 0.9999 पुट करें, कितना ना लगाओ दे भाई, तो ये नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोग इसे 0 ही मान लेंगे। ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है वैसे भी, -0.9999 ऑलमोस्ट इक्वल टू तो 0 ही हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू का ये साइन है, ऑलमोस्ट इक्वल टू तो 0 ही हो जाएगा, तो हम लोग 0 ही कंसीडर कर लेंगे। तो 0 कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू क्या 0 -3। अब देखिए ये भी -3 आया और यहाँ ये भी -3 आया, तो दोनों सेम आया। इसका ये मतलब हुआ एट एस इक्वल टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर सेम नहीं आता तो कंटिन्यूअस नहीं होता। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे देखते हैं, एट एस इक्वल टू -3, एफ ऑफ एस इक्वल टू 5s माइनस 3, एस की जगह पे क्या रखेंगे, -3, बिल्कुल सही। तो 5 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा, -15 -3 कितना हो गया, -18 हो गया, बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, -3 से थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा वैल्यू, -3 उससे थोड़ा छोटा क्या हो जाएगा, 2.9999 या फिर -3.000001, ऐसे कुछ हो जाएगा बिल्कुल। तो इस दोनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हैं। तो इस दोनों को कंसीडर कैसे करेंगे, लिमिट के थ्रू। तो इसमें यहाँ पे भी रोल आएगा लिमिट का, एस टेंस टू -3। अब -3 में क्या, -3 से थोड़ा छोटा वैल्यू या फिर -3 से थोड़ा बड़ा वैल्यू जब हो, -3 से मान लीजिए थोड़ा छोटा वैल्यू हो या फिर -3 से थोड़ा वैल्यू बड़ा वैल्यू है, जैसे कि मैंने लिया 2.9999, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू तो -3 ही हो गया ना। या फिर मैंने लिया 3.00001, तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू -3 ही हो गया ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल टू -3 मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे भी टेंस टू की बात हो रही है, टेंस टू, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू तो -3 ही हो गया, तो हम लोग कंसीडर तो -3 ही करेंगे। एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू -3, 5s माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू -3, ये भी आ गया -18। ये और ये सेम है, इसका ये मतलब है एट एस इक्वल टू -3, एस एट इक्वल टू -3, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एस इक्वल टू -3, फंक्शन इज वाट, कंटिन्यूअस। ये हमारा हो गया। अब लास्ट बचा एट एस इक्वल टू वाट, एस इक्वल टू 5। सेम वैसे ही फंक्शन में पहले पुट करेंगे, तो 5s माइनस 3 तो फंक्शन में पुट कर देते हैं,
तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होगा 12 होगा। अब हम लोग लिमिट का यूज करें तो लिमिट में क्या करेंगे 5 से थोड़ा छोटा वैल्यू या 5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो हम लोग सीधा लिख देंगे s टेंस टू 5, मतलब क्या है कि s जो है वो 5 से एकदम 5 से मतलब जस्ट बदल में 5 से जस्ट पास में, 5 से जस्ट पास में क्या हुआ 4.999 या फिर 5.0001, ये दोनों पास में हुआ। तो टेंस टू का यही साइन होता है कि बस बदल में ऑलमोस्ट पास में है। एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 5, 5s माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3, ये भी 12 आ गया, तो ये और ये सेम है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं एट एस इक्वल टू 5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस तीनों पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। आप और भी क्वेश्चंस देखिए उसमें डिसकंटिन्यूटी के भी क्वेश्चंस आएंगे आधे, आप डिसकंटिन्यूटी के भी क्वेश्चन देखिए। इसमें तो हमने -3 यहाँ भी रहता और ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू -3 ही मान लिया, तो फिर तो दोनों सेम ही आएगा, आप तो ये लगेगा। लेकिन बहुत सारे फंक्शन होंगे जिसमें नहीं आएंगे। आप क्वेश्चंस बनाइए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप कौन से में है कौन से में नहीं है। डिसकंटिन्यूटी तो काफ़ी सवाल इस एक्सरसाइज में ही है, आप आधे बने रहिए तो आप देखते सब समझ में आप तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन दैट कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एस इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 1 एट एस इक्वल टू 3। एस इक्वल टू 3 पे मैं चेक करना है कि फंक्शन जो है दिया हुआ है वो कंटिन्यूट है या नहीं है। तो एट एस इक्वल टू 3 हम लोग क्या करेंगे, पहले एस की जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो इस तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 17 आ गया। अब लिमिट लाएंगे, लिमिट एस टेंस टू 3 नॉट इक्वल टू 3 टेंस टू 3, एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 3 2s स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल सही। तो अब सेम वहीं पे टेंस टू 3 मतलब क्या ऑलमोस्ट इक्वल टू 3, टेंस टू का मतलब हुआ ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो इक्वल टू थे ऑलमोस्ट इक्वल, जैसे मान लीजिए 2.99 भी हुआ तो वो भी तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 ही हो गया ना, तो हम लोग कंसिडरेशन में 3 ही ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आ गया 17। तो LHS और RHS दोनों सेम है। तो सॉरी, जहाँ पे मैंने s इक्वल टू 3 जब रखा और यहाँ पे लिमिट जब रखा वो दोनों सेम ही है, तो हम लोग दोनों सेम आ गया हमारे पास। तो हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 3 एफ ऑफ एस, ये भी हमारा सेम है एफ ऑफ 3 थे इक्वल, तो दोनों जब इक्वल है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हुआ या नहीं कंटिन्यूअस हुआ, बिल्कुल कंटिन्यूअस हुआ। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें पता लगाना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हमारा ये होना चाहिए तो ये फंक्शन जो है ये तो वैलिड होगा हर एक रियल नंबर पे, कोई भी रियल नंबर ले ले, मान लीजिए यहाँ पे 2 ले ले तो 2 माइनस 5 माइनस 3 वैलिड आएगा ना, या फिर यहाँ पे मान लीजिए 10 ले ले तो 10 माइनस 5 5, ये भी एक वैलिड नंबर आया। तो इनवैलिड तब होगा जब 1/s माइनस 5 होता और मैं यहाँ पे 5 ले लेता, तो फिर क्या आता 1/5 माइनस 5, तो 1/0 वो हो जाता नॉट डिफाइंड। तो जब डिनोमिनेटर में या फिर रेशनलाइज फॉर्म में होता है तब ऐसा होता है, यहाँ पे तो रेशनलाइज फॉर्म में नहीं है, तो फंक्शन तो हर एक रियल नंबर के लिए वैलिड होता है ये फंक्शन, बिल्कुल सही। तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर। अब मैं रियल नंबर तो ही मान लेता हूँ, मैं जैसे मैं हम लोग क्वेश्चन में नहीं मानते हैं लेट एस इक्वल टू दिस, लेट वाई इक्वल टू दिस, तो पूरे रियल नंबर तो रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा रियल नंबर तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो एम, मेरा नाम मुरली है तो मैं एम मान लेता हूँ, एम कंसीडर कर लिया मैंने। तो फिर ये एम जो है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एम हमारे पास क्या आएगा m माइनस 5 आएगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस कैसे, तो हम लोग लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट कितने टाइम्स होगा, तो लिमिट टेंस टू रियल नंबर, तो रियल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर। तो एफ ऑफ एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू एम एस माइनस 5, तो क्या आएगा ये आंसर m माइनस 5, ये भी m माइनस 5 है, ये भी m माइनस 5 है। इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। फंक्शन जो है सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। इससे यही पता चलता है क्योंकि हमने रियल नंबर का एक पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू ही ले लिया जो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर, तो इस पे ही वैलिड था, इस पे ही वैल्यू था, मतलब क्या है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हमें पता चल गया। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन, आगे चलते हैं। थर्ड था बी पे। थर्ड था बी,
देखिए इसमें दिया फंक्शन एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/s-5 वेयर एस इज नॉट इक्वल टू 5। अगर हम एस इक्वल टू 5 ले लेंगे तो एस इक्वल टू अगर हम लोग 5 ले तो 5-5 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगा, तो इसे हमें कंसीडर नहीं करना है, ये कंसीडर नहीं करना है। तो ये पहले ही दे दिया है एस इज नॉट इक्वल टू 5। तो फंक्शन जो है ये जो एफ इज वैलिड फॉर ऑल, मतलब एफ मतलब क्या, फंक्शन, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, फंक्शन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, एस इक्वल टू 5, एस इक्वल टू 5 पे वैलिड नहीं होता। तो अब क्या, ऑल रियल नंबर तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो एफ ऑफ एम हमारे पास क्या है, 1/m-5, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, m-5 में m इज नॉट इक्वल टू 5, m नॉट इक्वल टू 5 क्यों, क्योंकि s इज नॉट इक्वल टू 5 था। तो सेम वही टर्म है, अगर इक्वल टू 5 हो गया तो 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन जो है वो टेंस टू m है या नहीं है। ये तो हो जाती फंक्शन में हमने m डाला तो 1/m-5 आ गया। आप टेंस टू m देखेंगे, लिमिट s टेंस टू m f ऑफ s इक्वल टू लिमिट s टेंस टू m f ऑफ s क्या है, 1/s-5। तो लिख देंगे हम लोग 1/m-5, क्योंकि s टेंस टू m है। m मान लो कोई वैल्यू है, m कोई वैल्यू है, मान लो 3, तो टेंस टू m है तो ऑलमोस्ट 2.999 होगा, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 ही तो हुआ। तो वैसे ही टेंस टू यहाँ पे भी m है, वो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू तो m ही हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए 1/m-5 आया, यहाँ पे भी 1/m-5 आया। इसका क्या मतलब, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एस इक्वल टू 5। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। इसमें m क्या था, m हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर, तो m रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर, तो लेट मैंने पहले ही कर लिया m इक्वल टू रियल नंबर, तो m रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर। तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आगे चलते हैं। तीसरा था सी, एफ ऑफ एस इक्वल टू s⁻25/s+5 वेयर एस इज नॉट इक्वल टू -5। बिल्कुल सही लिखा है, अगर एस इक्वल टू -5 हो जाए तो 1/0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही रेशनलाइज फॉर्म में है। तीसरा था जो ए था वो रेशनलाइज फॉर्म में नहीं था, तो उसमें हमें ये सब दिक्कत नहीं हो रहा था, ये तो रेशनलाइज फॉर्म में है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो गया, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो गया भाई, तो वो दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो हम लोग वो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग मान लेते हैं m इज रियल नंबर, m रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर, तो फंक्शन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एस इक्वल टू -5। एस इक्वल टू -5 तो छोड़ते, तो हम लोग क्या करेंगे, m तो अब यहाँ पे m सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एफ ऑफ m हमारे पास क्या आएगा, m² -25 अपॉन m+5, ये हमारे पास आएगा, बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस चेक करेंगे, क्या m से या तो थोड़ा छोटा वैल्यू लिमिट में डाल देते थे, या m से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो उसको कैसे रहते हैं, टेंस टू, इसके लिए हमने यूज़ किया था टेंस टू, लिमिट s टेंस टू m। तो मतलब क्या, m तो इक्वल टू नहीं है, पर m से बस थोड़ा सा ही छोटा है, मतलब ना के बराबर छोटा, ना के बराबर। जैसे कि हमें पता लगाना है कि इस, मान लीजिए ये ग्राफ दिया है, इस पॉइंट पे वैलिड है तो ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा छोटा और इस पॉइंट से थोड़ा बड़ा पे हम लोग चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैलिड है या नहीं। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट s टेंस टू m एफ ऑफ s, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू m एफ ऑफ s हमारे पास क्या था, s² -25 अपॉन s+5, बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या करेंगे, m यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि टेंस टू m है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ही m हो गया ना, क्योंकि टेंस टू m मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू m, तो m² -25 अपॉन m+5। क्लियर है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी नहीं रहा है। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो लिमिट s टेंस टू m m² अपॉन m+5 ये हमारे पास है, तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू m m-25 इंटू m+25। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a+b इंटू a-b इंटू a+b, यही हमने लिख दिया, अपॉन m+5, तो जहाँ पे 5 होगा, सॉरी, तो ठीक
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला आप तो पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप तो पता होगा क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला है ना। तो यही फार्मूला था मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। तो अब इसको देखिए, ये देखिए ए प्लस बी एम प्लस फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो एम माइनस फाइव एम प्लस फाइव, एम स्क्वायर माइनस 25 था, हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, m माइनस फाइव, ये हमारे पास बचा। और इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूँ, एफ ऑफ m को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एम स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एम प्लस फाइव है, तो इसको भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यह यहाँ लिख देता हूँ, m माइनस फाइव एम प्लस फाइव अपॉन एम प्लस फाइव, कैंसिल आउट हो गया तो क्या आया, m माइनस फाइव। ये और ये दोनों सेम है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा इरेज करने वाला हूँ। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एस इक्वल टू माइनस फाइव पे नहीं है, बाकी हर वैल्यू पे वो वैलिड है। हमने देख भी लिया क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आया, m माइनस फाइव दोनों पे आया, हमने नॉर्मली जब फंक्शन मेरा था और लिमिट के थ्रू दोनों में सेम वैल्यू आया, तो हम लोग बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरे था डी, एफ ऑफ एस इक्वल टू मॉड एस माइनस फाइव इक्वल टू फाइव माइनस एस इफ एस इज स्मॉलर देन फाइव, एस माइनस फाइव इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। देखिए मॉड एस माइनस फाइव था, तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन दोनों लगेगा, तो एक तो प्लस का साइन वाला आ गया, एक निगेटिव साइन वाला आ गया, क्लियर है। तीन इसमें आप देखिए फंक्शन जो है वो वैलिड है, तीन केस बन रहा है, एक तो यहाँ पे स्मॉलर देन है, एक ग्रेटर देन है और एक इक्वल टू है। इसमें ब्रेक पॉइंट क्या है, ब्रेक पॉइंट क्या है आप बताओ, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे है फाइव जो है वो ब्रेक पॉइंट है। तो तीन केस इसमें बन रहा है, एक तो केस बन रहा है दी एस इज स्मॉलर देन फाइव, एक क्या बन रहा है एस इज ग्रेटर देन फाइव, और एक क्या बन रहा है एस इज इक्वल टू फाइव। तीन केस बन पा रहा है, बिल्कुल बन पा रहा है। तो अब हम लोग सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग अभी तक कर रहे हैं, तीन केस बने या चार केस बने, हम लोग वैसे ही करेंगे। हमें बस ये पता लगाना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस पता लगाने के लिए इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे देखिए आंसर अलग अलग है, मतलब रिजल्ट अलग अलग है। स्मॉलर देन फाइव है तो अलग रिजल्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है तो अलग रिजल्ट है, इसलिए हमें तीनों पे चेक करना पड़ा है, ये पता लगाने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्लियर है। तो अब हम लोग सेम वैसे जैसे करते हैं, फंक्शन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर, इसमें ऑल रियल नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर तो ही ना, रैशनल तो ही टर्म ही नहीं है। जब रैशनल होता है तब ना हमें डाउट होता है कि यार यहाँ पे फाइव ना आ जाए, फाइव आ जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वो तब हमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे रैशनल है ही नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम, तो ये हो गया। अब पूरा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक नंबर मान लेता हूँ m, मतलब अल्फ़ाबेट मान लेता हूँ m, मेरा फेवरेट है m, तो मेरा नाम है। तो अब हमारे पास तीन केस हो गया, m इज स्मॉलर देन फाइव, m इज ग्रेटर देन फाइव, m इज इक्वल टू फाइव। तीन केस हमारे पास हो गया, इस तीनों पे अगर हम लोग अगर कंटिन्यूअस आ गया, क्योंकि देखिए ये मेरे दिमाग में क्यों आया था, तीन बार करना पड़ेगा, एक बार से नहीं हो पाया, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। जब स्मॉलर देन फाइव है तो अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है तो अलग वैल्यू है, तो इसलिए हमें तीन बार चेक करना पड़ रहा है, क्लियर है। तो अब हम लोग तीनों केस, तो केस वन क्या है, m इज स्मॉलर देन फाइव, केस वन है m इज स्मॉलर देन फाइव, इस पे चेक करते हैं। तो m जब स्मॉलर देन फाइव है, मतलब क्या है, s स्मॉलर देन फाइव है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फाइव माइनस एस, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फाइव माइनस एस। तो अब जब हम एफ ऑफ एम निकालेंगे तो वो क्या आ जाता है, फाइव माइनस एम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे थी, फंक्शन तो ऑलमोस्ट इक्वल टू मतलब टेंस टू एम कर देंगे, मतलब एम की तरफ जा रहा है, टेंस टू एम एफ ऑफ एस, ये पे इस पे भी चलता रहेगा, इस पे भी फाइव माइनस एम आ गया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, एम इज स्मॉलर देन फाइव के लिए। तो लिमिट एस टेंस टू एम, फंक्शन क्या था, फाइव माइनस एस, तो लिमिट नहीं सीधा आप आ गया ना, तो फाइव माइनस एम, मैंने यहाँ पे एस टेंस टू एम था तो एस की जगह पे मैंने ऑलमोस्ट देखिए टेंस टू एम है, मतलब क्या ऑलमोस्ट इक्वल टू एम ही हो गया, तो हमने एम रख दिया, ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर,
तो ही दिक्कत तो ही कन्फ्यूजन। ये हमारा पहला टेस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट 2 पे चलते हैं। टेस्ट 2 जब हमारा है m इज ग्रेटर देन 5, m जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो m जब ग्रेटर देन 5 है, m ग्रेटर देन 5, फंक्शन क्या है हमारे पास s-5, तो f ऑफ s हमारे पास क्या है s-5, ये हमारा फंक्शन है। तो जब हम लोग f ऑफ m लिखेंगे, f ऑफ m हमारे पास क्या हो जाएगा m-5। हम लोग देखते हैं m टेंस टू हम लोग रखते देखते हैं क्या हमारे पास आता है, तो लिमिट s टेंस टू, अब देखिए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन का है और स्मॉलर देन का है, तो हम लोग लिख देंगे s टेंस टू m f ऑफ s, तो लिमिट s टेंस टू f ऑफ s, इसमें क्या है s-5, तो s-5, तो क्या आ जाएगा, s टेंस टू m है तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू m ही हो जाए, तो m-5, तो ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। इसमें एक्सेप्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर है नहीं। तो अब तो ये तो पहला और दूसरा टेस्ट हो गया। अब तीसरा टेस्ट थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखिए, अगर कोई बच्चे को नहीं समझ में आता तो आप दोबारा देखा करिए। वीडियो तो बार बार है ना, अब मैं दोबारा बताऊंगा तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, दोनों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम लोग एक बार देख लिया, अगर बात आप तो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, मैं दोबारा कोशिश करूँगा, अगर ज़्यादा बच्चे का डाउट हुआ तो मैं दोबारा बना के डाल दूँगा। तो अब m=5 पे हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। देखिए m=5 से, तो m=5 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m से थोड़ा सा छोटा और m से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे, बिल्कुल सही। तो m से जब थोड़ा सा भी अगर हम बड़ा वैल्यू लें, तो यहाँ देखते हैं ऐसे ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, तो m से अगर हम बड़ा वैल्यू लें तो ये फंक्शन आ जाएगा s-5, और मतलब m यहाँ पे m मान लीजिए, मैं m5 तो मान रहा हूँ, तो अगर 5 से हम बड़ा वैल्यू लें तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा s-5, अगर 5 से हम छोटा वैल्यू लें तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 5 - s। यहाँ पे फंक्शन ही वैरी कर जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों पे चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन वैरी नहीं करता तो हम 8 पे भी चेक कर लेते तो सेम रहता, जैसे कि इसमें हमने सिर्फ 8 पे चेक किया, इसमें हमने सिर्फ 8 पे चेक किया, पर इसमें हमें दोनों पे चेक करना पड़ेगा। मतलब क्या, कि s-2 मतलब s5 से थोड़ा सा छोटा और 5 से थोड़ा बड़ा। नहीं समझ में आ रहा तो बात नहीं, मैं जब सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो मैं f ऑफ m लिख देता हूँ, तो f ऑफ 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या है 5 पे इक्वल टू 5 पे s-5 है, तो 5 यहाँ पे रख देंगे, तो 5 - 5, तो फंक्शन हमारे पास आ गया 0। तो इतना तो कन्फ्यूजन। अब हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन वैरी कर रहा है, ग्रेटर देन पे ये है, स्मॉलर देन पे ये है, तो जब हम फंक्शन स्मॉलर देन लेते हैं, जब s टेंस टू 5 माइनस मतलब 5 माइनस मतलब स्मॉलर देन 5 है हमारे पास, तो ये हमारे पास f ऑफ है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू 5 माइनस, हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा 5 - s है। तो हम लोग 5 माइनस में 5, तो 5 माइनस मतलब 5 से थोड़ा सा ही छोटा, तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 ही हो गया ना, तो 5 - 5 ये तो 0 हो गया, और लिमिट s टेंस टू 5 प्लस, तो 5 प्लस पे फंक्शन अलग है, क्योंकि 5 से बड़ा पे s-5 है, तो f ऑफ s, तो लिमिट s टेंस टू 5 प्लस पे हमारे पास है s-5, तो ये हमारे पास s से थोड़ा सा बड़ा, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 ही हो जाए, 5 से थोड़ा सा बड़ा तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 ही हो जाए ना, तो 5 - 5 ये भी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 आ गया, तीनों सेम आ गया। इसका ये मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिट s टेंस टू m माइनस f ऑफ s, लिमिट s टेंस टू m प्लस f ऑफ s, लिमिट और f ऑफ m, तीनों हमारा इक्वल आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट s इक्वल टू 5। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि मैंने इसमें निगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिया और बाकी सब में क्यों नहीं लिया। इसमें इस तरह लिया क्योंकि फंक्शन अलग हो जा रहा था। निगेटिव के लिए जब हम 5 से थोड़ा सा कम वैल्यू ले रहे थे तो फंक्शन अलग था, 5 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू ले रहे थे तो फंक्शन अलग था। अगर दोनों पे वैल्यू सेम होता तो फिर हम अलग अलग नहीं कंसीडर करते, सीधा s टेंस टू 5 लेते और जो वैल्यू आता
लिख देते हैं। पर यहाँ पे फंक्शन अलग था। जब हम लोग 5 से थोड़ा छोटा वैल्यू ले रहे थे तो ये फंक्शन था, 5 से थोड़ा भी बड़ा वैल्यू ले रहे थे तो ये फंक्शन था। तो हमें दोनों पे डालते देखना पड़ेगा। लेकिन अगर जब हमारे पास 5 से छोटा वैल्यू होता और अगला भी 5 से छोटा ही वैल्यू होता तो फिर हम एक, जैसे हमारा पहला और दूसरा केस था, उसमें हमने दोनों पे नहीं चेक किया, पॉजिटिव के लिए नहीं चेक किया, नेगेटिव के लिए नहीं चेक किया, हमने सीधा S → 5 लिया, आंसर आया। तो ये बात था आप लोग तो पता होना चाहिए। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग देखिए, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। माती मैं सब पूरा समझा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 तीनों से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये हम लोग कंक्लूड करते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये दोनों चीज़ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये दोनों कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया। थैंक यू।